हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? चेंज इन स्टेट्स यानी स्टेट्स के अंदर चेंज होना। मान लो सॉलिड लिक्विड गैस में से एक सब्सटेंस सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड है वो गैस में हो गया, गैस है वो सॉलिड में हो गया। ठीक है, तो ये चेंज इन स्टेट यानी स्टेट आपस में चेंज हो रहे हैं। तो देखो ये हम टू डिविजन्स में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि दो पार्ट्स होंगे इस वीडियो के, नहीं, एक ही वीडियो होगी बट उसमें दो अलग अलग डिविजन्स में पढ़ेंगे। पहला होगा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस। दूसरे में हम पढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तो हम देखेंगे सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस और फिर सॉलिड टू गैस। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने आइस ली, ये थोड़ी देर में ऐसे पिघल के वाटर में बन गई, तो आप इसे क्या कहते हो? आइस मेल्ट हो गई, तो इसे हम कहेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग या फिर आप कह सकते हो फ्यूजन। ओके, अब लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस यानी मान लो कि हमने वाटर लिया, वाटर क्या, जब हमने इसको 100 डिग्री पे किया तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे बुलबुले आपने देखी होगी, भाप से निकलती है, ये भाप है। इसे अब क्या कहोगे? ऐसे कहते हैं ना, ये तो मतलब ये क्या वेपराइज हो गया, हवा में ऐसे हवा में घुल गया ये पूरा ही, तो इसे हम वही कहेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले तो सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर अपन फ्यूजन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस हम लिख देंगे ये हमारा रेड मार्कर। लिक्विड टू गैस को हम लिखते हैं वेपराइजेशन। अब एक चीज आती है, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलो पहले ये देखते हैं। ये सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन हो गया, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन हो गया। अब सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस को हम क्या बोलेंगे? अरे सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट होने लग गया? पहले वेपर में होगा ना? नहीं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सीधा सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमारी बर्फ था, बर्फ थी, ये पानी और फिर वेपर्स। क्या अगर मैं कहूं कि सीधा बर्फ से वेपर्स, तो इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड टू गैस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब इसके क्या एग्जांपल्स क्या है? ये तो बहुत ही रेयर फिनोमिनन हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स है जो कि मेन है, बहुत मेन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। और आप कह सकते हो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक है, और आप कह सकते हो कैम्फर। ये कैंपर नहीं है जिसमें आप पानी पीते हो, यह है कैम्फर, प नहीं फ। ओके, कैम्फर हो गया। और सॉलिड CO2, और भी 2-3 एग्जांपल होता है, इतने ही लिखा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब जो ये होता है आयोडीन, आयोडीन क्या करता है? आप कहोगे आयोडीन तो लिक्विड होता है, लेकिन जो हम आयोडीन यूज करते हैं लैब्स के अंदर, वो ओरिजिनल आयोडीन नहीं होता,
वो होता है उसका लिक्विड फॉर्म, यानी उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके हम उसको रिएक्शंस के लिए सूटेबल बनाते हैं। अब नेफ्थलीन, आपने क्या मतलब आपने देखा होगा आपके स्कूल के वॉशरूम में या आपके घर के वॉशरूम में छोटी छोटी बॉल्स सी होती है ना, व्हाइट कलर की होती है वो। उनका क्या काम होता है, वो मतलब ऐसे उससे ऐसे बदबू नहीं आती है, तो उन्हें हम नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। और कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर की गोलियां, कभी ट्राई करना, कैम्फर को जला देना और उसके ऊपर आप मतलब जैसे ये हमारा कैम्फर है, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 स्लेब्स रख दिए, यानी 2 वुड की चीजें रख दी, और फिर क्या किया आपने, आपने मतलब एक एक चीज ली, कोई भी एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास को लिया और रख दिया इनके ऊपर, स्लेब्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने एक वो रख दी, यहाँ पे वो कैम्फर खड़ी है। अब क्या होगा कि जो कैम्फर है ना, इसके नीचे एयर पास होती रहेगी, जिससे इसको कुछ ऐसे नहीं होगा कि ये मतलब ऐसे खराब हो गई, ये अंदर बुझ गई क्योंकि एयर की प्रेजेंस नहीं थी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि नीचे से एयर निकल जाएगी। लेकिन आप देखोगे ना थोड़ी देर में क्या होगा, ये जलने के बाद यहाँ पे ऊपर एक ग्लास पे एक लेयर बन जाएगी, कुछ इस टाइप की, है ना, इधर लेयर बन जाएगी, वो भी कैंसर ही होगा, उसे आप फिर से यूज कर सकते हो, यानी गैस बनी फिर सॉलिड गैस, सॉलिड आप मतलब अनलिमिटेड यूज कह सकते हो आप इसको। सॉरी, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 क्या होता है, ड्राई आइस। ड्राई आइस बहुत कोल्ड चीज होती है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है, ये मतलब बहुत कोल्ड होती है, और आपने कभी देखा हो ये है ना, कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, ये सॉलिड थी तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी। गैस टू सॉलिड अब क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा था 2 डिविजन में करेंगे, उसका दूसरा डिवीजन है। अब अपने सेकेंड डिवीजन पे आते हैं, इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर भी वही डायग्राम है सेम, बस इसमें क्या एरोज चेंज हो जाएंगे, पहले इस डायरेक्शन में थे, लेकिन अब क्या होगा, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। चलो, लिक्विड टू सॉलिड हो जाएगा, गैस टू लिक्विड हो जाएगा, गैस टू सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब सॉलिड टू लिक्विड क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मतलब लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से कोई भी चीज सॉलिड कन्वर्ट हो रही है, मान लो वही बर्फ वाला एग्जांपल, ये हमारा पानी फर्श पे पड़ा है, हमने क्या किया, इसको है ना मतलब इसमें मैट डाल दी, ठीक है, उसने अब्सॉर्ब कर लिया, और फिर हमने क्या उसे निचोड़ दिया, है ना, तो ग्लास में ग्लास में चल गई, और फिर हमने उसे फ्रिज में रख दिया, तो क्या बर्फ बन जाएगी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, वो पानी तो जम गया वो बर्फ बन गई, उसकी फ्रीज कर दिया मैंने उसे, तो सेम इसे हम फ्रीजिंग ही कहेंगे, फ्रीजिंग। अरे ये नहीं, ये यूज नहीं करना, इसके लिए मैं ग्रीन मार्कर यूज करूंगा, हाँ, फ्रीजिंग। इसका एक और वर्ड है, ये तो वही मेल्टिंग वाला वर्ड हो गया, जैसे मेल्टिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। फ्रीजिंग का हम ये वर्ड यूज करेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, हाँ, सॉलिडिफिकेशन। और अब गैस टू लिक्विड, गैस को क्या किया हमने, जैसे हमने पानी के वेपर से, आपने कभी भी किया भी होगा, सभी ठंडा पानी पीता है सर्दियों में, है ना, तो सर्दियों में हम जब ग्लास में लेते हैं तो ग्लास की क्या ऐसे पानी की लेयर जम जाती है, लेयर आ जाती है, वैसे मतलब पानी के वेपर्स होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये ग्लास है, इसमें हमने पानी लिया, तो वो पानी क्या करता है, पूरे ग्लास को ठंडा कर देता है, जिससे क्या जो आसपास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर वेपर्स, वो उसके चिपक जाते हैं, और वो गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है, और वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं, और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो पानी की फॉर्म में आ जाते हैं, और पानी बनने के बाद वो गैस टू लिक्विड का फिनोमेना हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक टाइप से कंडेंस हो रहा है, ठीक है, कंप्रेस कह सकते हैं, कंडेंस कह सकते हैं, इसे हम लिखेंगे कंडेंसेशन। अब हम आते हैं गैस टू सॉलिड, जैसे गैस है वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, यानी क्या था, जैसे कैम्फर का एग्जांपल लिया था मैंने,
मैंने 2-3 चीजें और बोली थी, जैसे आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल्स भी बोली थी मैंने, है ना। तो ये क्या है, ये भी गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस दोनों के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो सॉलिड टू गैस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। लिक्विड मतलब गैस टू सॉलिड को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। डिपोजिशन कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप क्या करोगे, जैसे ये ग्लास, ये मान लिया एक बार, ये उल्टा रख दिया मैंने, यहाँ पे 2 आयरन की ब्लॉक्स है, यहाँ पे वो कैम्फर रखा है, इस पे आग लगा दी मैंने, तो क्या यहाँ पे वेपर्स के फॉर्म में आ गए, और यहाँ पे लेयर बन जाएगी, जिससे वेपर्स क्या हो गए, वेपर्स फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो वेपर्स क्या थे, गैस थे, वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हुए, यानी वेपराइज कैम्फर सॉलिड कैम्फर में कन्वर्ट हुई। वो किसका एग्जाम्पल हो गया, फिर से वो गैस टू सॉलिड एग्जाम्पल हो गया, यानी डिपोजिशन। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, चेंज इन स्टेट्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।